म्यूचुअल फंड में नहीं, ईटीएफ में। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड अलग अलग चीज। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड से थोड़ी मांग रही थी, म्यूचुअल फंड में भी रॉयल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कनाडा में एक अमेजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे दैट विल मेक श्योर दैट वी बिकम मिलियनियर्स बाय द टाइम वी रिटायर। तो आज हम बात करेंगे टीएफएसए की, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। बट ये एक सेविंग्स अकाउंट नहीं है, ये इनफैक्ट एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट 100% टैक्स फ्री ग्रो करती है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज टीएफएसए, how is it different from regular investing like stocks and fixed deposits, then how much money to invest in TFSA, which brokerage to use, how to invest money with TFSA to maximize returns, and lastly how can this make you a millionaire by the time you retire. Up guys, whatever we talk today is based on Navjot's research and the way we do things. We will talk about the stocks that we invest in, and जैसे आपको पता है any investment option is risky especially in these times, एंड आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो उससे पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लेना। तो गाइज ये तो हो गई मैंडेटरी डिस्क्लेमर। अब हम बात करते हैं हाउ टू मेक सीरियस मनी इन कनाडा। तो पहले बात करते हैं कि व्हाट इज टीएफएसए। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। अगर मेरे पास $1000 है एंड आई इन्वेस्ट दैट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट 5% इंटरेस्ट, तो एक साल में मेरे को $50 का इंटरेस्ट मिलेगा एंड मेरे $1000 बन गए $1050, राइट? रॉन्ग। बेसिकली ये जो $50 का फायदा हुआ है इस पे मेरे को देना पड़ेगा टैक्स। तो फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स से मेरा टैक्स ब्रैकेट है 20%, तो 20% ऑफ $50 इज $10, तो मेरा पैसा 1050 की जगह हुआ 1040, विच नाउ बेसिकली बिकम्स अ 4% रिटर्न। तो बेसिकली 1% खा गया टैक्स। अब अगर मैं इसी $1000 को टीएफएसए में डालूंगी एट अगेन 5% ऑफ एवरेज रिटर्न, तो मेरे को साल के एंड में पूरे $50 का फायदा होगा एंड मेरे को उस पर 0 टैक्स देना पड़ेगा, विच इज ऑसम। अब ये तो था पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि फिक्स डिपॉजिट में कनाडा में कोई भी आपको 5% रिटर्न नहीं दे सकता। द मैक्सिमम रिटर्न दैट यू विल गेट इज 2%। तो जो $1000 इन्वेस्ट करा था फिक्स डिपॉजिट में वो सिर्फ $20 से ग्रो करेगा और उसके अंदर भी $4 टैक्स खा जाएगा। वर्सेस टीएफएसए जहां पे अगर आप पैसे डालोगे तो आपको 5 से 6% की रिटर्न इजीली मिल सकती है एंड लाइक वी सेड अर्लियर दिस विल ग्रो टैक्स फ्री। बट इसमें एक कैच है, जो टीएफएसए के पैसे हैं वो लगे हैं स्टॉक मार्केट में, विच इज ऑब्वियसली मोर रिस्की देन फिक्स्ड डिपॉजिट विच इज वेरी वेरी सेफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वो पैसे एक साल में चाहिए तो आपको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी रिस्की एंड मार्केट ड्यू टू कोविड किधर भी जा सकती है। But if you ask me, we always invest 10% of our monthly household income and there is nothing better than to do it in a TFSA because हमारा पैसा grow करता है faster than a fixed deposit plus it grows tax free. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज हाउ मच मनी यू कैन इन्वेस्ट इन टीएफएसए। अगर कोई मेरे से पूछे तो मतलब आई वुड चूज टू इन्वेस्ट मैक्सिमम दैट आई कैन, बट इस पे एक लिमिट है। You can only invest up to $6,000 annually in this. अब इसका मतलब है like we came in the year 2020, तो हम $6,000 each we can put into our TFSA accounts. And अगर आप 2019 में आए हो तो आप $6,000 for 2019 and $6,000 for 2020 invest कर सकते हो all in this year. तो बेसिकली एक कोटा होता है जो हर साल की शुरुआत में 1 जनवरी को आपको मिलता है विच इज $6,000 पर ईयर पर पर्सन। तो आपने अगर पुराना वाला मिस करा है और अभी इस साल में आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को पुराना वाला भी करना है, तो यू कैन एक्चुअली डू इट टुगेदर विच इज ऑसम। अब इकट्ठे $6,000 निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो वी लाइक टू इन्वेस्ट $500 मंथली इनटू दिस अकाउंट। लेकिन अगर आप इससे कम करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप अपनी 10% ऑफ योर कैरी होम इनकम जरूर इन्वेस्ट करो फॉर द फ्यूचर। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट नंबर 5 में वी विल डिस्कस हाउ दिस कंट्रीब्यूशन कैन मेक यू अ मिलियनेयर, बट यू नो व्हाट, मैं आपको ये अभी बता देता हूं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे वीडियो में एंड आप ये वीडियो बंद करके कहीं भागो नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी जस्ट गो टू माय लैपटॉप। सो गाइस, यू बेसिकली गो टू आवर वेबसाइट, यहाँ पे सेव मनी का टैब है एंड यू डाउनलोड आवर टैक्स एंड सेविंग्स कैलेंडर।
एंड देन यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट. दिस इज एक्चुअली द सेम डॉक्यूमेंट जो हमने इनकम और बजटिंग वगैरह कैलकुलेट करने के लिए बनाया था. उसी के अंदर एक टैब बनाया है TFSA का. अब TFSA में बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एज है 32 एंड सिमरन की एज है 30, तो मैं अपनी एज डालूंगा. मेरी रिटायरमेंट एज लेट्स से इज 65 और सिमरन भी तभी रिटायर होती है जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, सो इट्स 63. एंड मंथली कैरी होम इनकम लेट्स जस्ट से दैट माइन इज 4000 एंड सिमरन की भी है 4000. सो ये बेसिकली मंथली इन्वेस्टमेंट बताता है. सो फॉर एग्जांपल 10% के हिसाब से मैं $400 करूंगा, सिमरन भी $400 करेगी. एंड हिस्टोरिकली जो रिटर्न है दैट इज अराउंड 6% फॉर TFSA यूजुअली. एंड बिकॉज इट्स इंटरेस्ट फ्री तो इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा. तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है वो है अराउंड $325,000, जो कि एट द एज ऑफ 65, जब मैं 65 ईयर्स का होऊंगा, विच इज अबाउट 33 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऑलमोस्ट 1 मिलियन के आसपास बन जाएगा. गाइज ये कैलकुलेटर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक दैट आउट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अकाउंट इज कि ये पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो टैक्स फ्री. तो कल को जैसे हमने अगर घर की डाउन पेमेंट करनी है एंड वी नीड $10,000, तो वी कैन टेक दीज $10,000 ऑफ दिस TFSA अकाउंट टैक्स फ्री. And next year we can put these $10,000 back into this account with no extra fee. But again, like we said, अगर अगले साल मार्केट नीचे चली गई तो आपको नुकसान भी हो सकता है पैसे निकालने का. तो we would suggest that you should keep this money into the TFSA account for a long time. अब हमारे केस में हम बहुत ही क्लियर हैं that जब तक हमारी सैलरी आ रही है तब तक हम $500 ईच इस अकाउंट में डालते रहेंगे till we turn 60 and then retire a millionaire. तो तू अलग मिलियनर मैं अलग मिलियनर बनूंगी, हम नहीं, दोनों हम मिलाएं. दोनों अच्छा, दोनों इकट्ठे मिला के नहीं मिलेंगे. फिर ठीक है. Now let's talk about which brokerage to use. अब सब बैंक्स की ब्रोकरेज होती है एंड दे ऑल आर रियली गुड, बट वो आपके लिए आपके पैसे मैनेज करे तो उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय $500 वर्थ ऑफ शेयर्स इन अ सिंगल ट्रेड, तो उसकी फी आपसे वो लेंगे अराउंड $10. एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ETFs विच इज लाइक म्यूचुअल फंड्स, उसकी भी एक फी होती है. And that is the reason why we do not suggest opening a trading account with the bank. So we use Questrade. It's an online broker which has no monthly fee. You are charged half the fee for a stock trade and it has no fee attached to the ETF investing. अब हम थोड़ी देर में बताएंगे कि ETF होता क्या है, but we only invest in ETFs when it comes to TFSA account. So basically your money within Questrade grows 100% tax free and there is no brokerage fee attached to our ETF investing. अब गाइस Questrade का अकाउंट खोलना बहुत ही सिंपल है. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक मिल जाएगा. आपको $25 मिलेंगे अगर आप $1,000 इन्वेस्ट करते हो तो. एंड वी विल ऑल्सो गेट अ स्मॉल रेफरल बोनस जो हम यूज करेंगे जब आप कनाडा आओगे एंड इकट्ठे कॉफी पियेंगे. दिस टाइम स्पॉन्सर्ड बाय Questrade. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी. अब गाइस ये वाला पॉइंट इज वेरी ट्रिकी बिकॉज हर बंदे की रिस्क एपेटाइट इज डिफरेंट. अब कुछ लोग 2% वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके भी खुश हैं एंड कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जिनको थोड़ी रिटर्न ज्यादा चाहिए होती है बट स्टिल वांट टू हैव अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो. मैं वो 2% वालों में से हूँ. जिसको समझ नहीं आता उसके 2%. अब जब से हमारा COPR आया, नवजोत हैड स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट कि कनाडा में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है. एंड अभी आपको नवजोत अपने 12 महीने की रिसर्च शेयर करेगा एंड दैट इज हाउ वी इन्वेस्ट आवर मनी. अब आई विल रिकमेंड कि आप ब्लाइंडली नवजोत को फॉलो मत करो एंड अपनी रिसर्च करो, बिकॉज पैसा भी आपका है एंड नफा नुकसान भी आपका ही होगा. अब guys, I like to invest our TFSA money into ETFs. ETFs, like I said, is like mutual fund, but उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. म्यूचुअल फंड जो होते हैं दे आर एक्टिवली मैनेज्ड बाय पोर्टफोलियो मैनेजर्स. तो बेसिकली कोई सूट में बहुत ही हाई पेइंग एनालिस्ट बैठा हुआ है और वो देखता है पूरी मार्केट को और वो पैसे को लेता है, पूरा पोर्टफोलियो बनाता है और वो जगह जगह पे पैसे डालता है एंड दैट्स हाउ योर मनी एक्चुअली ग्रोज. Whereas ETF में क्या होता है, ETF is basically a collection of stocks. So for example टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, तो वो कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स होंगे तो आपका जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई होता है, बट इन स्टॉक्स की कलेक्शन का एक इंडेक्स बन जाता है. इस इंडेक्स को आप बाय करते हो. अब गाइस ये मैंने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया है और डिफरेंसेस और भी होते हैं, बट मेरे को ETFs 3 रीजन की वजह से पसंद है. नंबर 1 इज अनलाइक म्यूचुअल फंड्स, ETFs की फीस बहुत कम होती है. Normally ETFs की फीस is as low as 0.5%, जबकि म्यूचुअल फंड की फीस कैन बी as high as 2 to 5%, क्योंकि उन म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं जो मोटी मोटी सैलरीज लेते हैं. नंबर 2 इज माई रिस्क इज डाइवर्सिफाइड.
जब मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूं तो आई एम एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। तो एक स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, तो ऐसे मेरा पैसा थोड़ा स्लो ग्रो करेगा, बट एटलीस्ट माई रिस्क इज बैलेंस्ड एंड आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन वन स्टॉक। एंड नंबर 3 इज ETFs आर लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर मैं स्टॉक्स में पैसे डालूंगा तो मेरे को पता है कि मेरे को बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी एवरी सिंगल मंथ। लेकिन अगर मैं ETF में डालता हूं तो मैंने एक बार रिसर्च करी और उस ETF में मैं सेम पैसे हर महीने डालता रहूंगा, एंड उससे मेरे को कई बार जब मार्केट नीचे होगी तो ज्यादा ETFs मिल जाएंगे और कई बार मार्केट ऊपर होगी तो मेरे को कम ETF मिलेंगे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में दिस स्ट्रैटेजी विल ग्रो योर मनी। अब गाइस एक लास्ट चीज, वी पुट आवर मनी इन ओनली हाई डिविडेंड पेइंग ETFs, एंड ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हम किस किस ETFs में पैसे डालते हैं विच आर हाई पेइंग डिविडेंड, लेट्स अगेन गो टू माय लैपटॉप। तो गाइस हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 चीजों में डिवाइडेड है एंड वो इक्वल डिवीजन है 25% ईच। तो पहली इन्वेस्टमेंट इज XIC। XIC बेसिकली ट्रैक करती है 235 लार्जेस्ट कनेडियन कंपनीज विच इंक्लूड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, बैंकिंग, एनर्जी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसके अंदर। देन द डिविडेंड यील्ड पर ईयर इज 3.27% एंड इसमें अप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। ये बेसिकली जब कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं दे एक्चुअली गिव आउट डिविडेंड एंड द डिविडेंड यील्ड has been 3.27%। मतलब $1,000 अगर पूरे साल में इन्वेस्ट करा है XIC में तो you'll get $32 of dividend which is amazing। उसके अलावा ऑब्वियसली ये जो इंडेक्स है ये अप्रिशिएट भी करेगा एंड दिस हैज एक्चुअली गिवन इन द लास्ट 10 years an annual average return of 6.25%। So you can see that this is a very lucrative ETF to have। सेकेंड इन्वेस्टमेंट आती है VDI। VDI इज अ सबसेट ऑफ XIC जिसमें 54 कंपनीज हैं, बट दिस इज वेरी हैवी ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली बैंक्स। अब जो डिविडेंड यील्ड है इसकी थोड़ी ज्यादा है 4.25% एंड जो 10 year एवरेज एनुअल रिटर्न है वो भी ज्यादा है विच इज 6.46%, विच इज अमेजिंग। उसके बाद हम आते हैं XEI में। दिस इज अगेन अ सबसेट ऑफ XIC जो 235 कंपनीज वाला था, बट इसके अंदर 75 कंपनीज हैं एंड दिस इज मोर डाइवर्सिफाइड which is 30% energy and 30% financial। Again, जो dividend yield है which is a little higher 4.72% and जो annual return है over the last 5 years is 4%। So annual return थोड़ी कम है but dividend मिला के you actually get a very good return। And the fourth one is VRE and this VRE is not a collection of stocks। This in fact is a collection of real estate properties in Canada। एंड बिकॉज कनाडा में प्रॉपर्टी इंक्रीज करती जाती है इस वजह से डिविडेंड यील्ड इज द हाईएस्ट एट 5.16% एंड जो 5 year एवरेज एनुअल रिटर्न है दैट इज अबाउट 4.2%। एंड इसका कम होने का रीजन ये भी है कि इस साल दिस इंडेक्स हैज एक्चुअली डिक्लाइन बाय 25% बिकॉज ऑफ कोविड एंड उसकी वजह से इसकी जो एनुअल रिटर्न है थोड़ी कम हो गई है वर्सेस द लास्ट 4 years। बट अगेन गाइस ये वाली इन्वेस्टमेंट्स जो हैं ये अगले 20 से 30 साल तक करनी है, देयरफॉर ओवर द नेक्स्ट 10, 20, 30 years the return will be very high। Guys, we have shared the link of all the websites that Navjot follows to research about all these investments. And like we said, dividend and yearly returns मिला के long term we can easily make 5 to 6% on our money. And इस पे देना पड़ता है हमें 0 tax। Now obviously TFSA is not the only tool that can make you a lot of money। इसमें RRSP भी है, RESP भी है and you can also trade stocks directly। but इन सब की वीडियो हम अलग से बनाएंगे बिकॉज इससे ज्यादा हमने इस वीडियो में डाला तो आप अगली वीडियो में आओगे ही नहीं। एंड गाइस एक और लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे जो $1 million हम अभी जो 65 में हमें मिलने वाला है TFSA में अभी इन्वेस्ट करके दैट मनी विल बी वर्थ अ लॉट लेस एट 65, विच इज करेक्ट, लेकिन इट इज स्टिल मोर देन 0। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका बुढ़ापा जो होगा वो उतना बढ़िया नहीं रहेगा, चाहे उसकी वैल्यू 400,000 है, 500,000 है, जो भी उसकी वैल्यू है, इट इज स्टिल मोर देन 0। सो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी इन TFSA और एनीथिंग एल्स दैट कैन ग्रो योर मनी। So guys, that's all for today। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, so tell us in the comments। Navjot is quite a nerd and he will love to make these videos। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।